ओम शांति जी। क्या किया मेरा बच्चा? ओके दीदी, कितना किया? 1 घंटा कम हो गया। आज 1 घंटा बढ़ाना था। बाबा ने कहा जोर लगाओ। आज बाबा ने कहा था पुरुषार्थ पे जोर लगाओ। चलो अभी है आधा घंटा आप पे, है ना, कर लेना। माता जी गुड। माता जी हाँ 2 घंटे। जैसे कि आज हमने ग्रुप में सबको बोला हुआ था कि सबको आज बाबा ने कहा ना जोर देना है, अपने पुरुषार्थ पर जोर देना है, तो सबको 1 घंटा बढ़ाना था। तो हमें भी पता था शाम को कि ये है वो है, तो दिन में भी थोड़ा एक्स्ट्रा किया। हालांकि 1 घंटा नहीं बढ़ा, लेकिन हम 40 मिनट्स तक पहुंच चुके थे। लेकिन वो अपने ऊपर ही है। फिर कुछ वहां पे भी पूरा अटेंशन दिया जितना हो सका, हालांकि इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि मुझे कैसे करना है ना जी। 5 चलो। आज बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने क्या क्या बोला बताओ, जो आपको पसंद आया हो। मुरली में क्या बोला बाबा ने, पता नहीं? किसी भी मनुष्य आत्मा का मुरीद नहीं बनना है। मुरीद माना फॉलोवर नहीं, फैन। फॉलोवर होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है जो वो कर रहा है। अगर पूरी दुनिया में जैसे हम कहते हैं भाई हम हिंदू इनके फॉलोवर है, मुस्लिम इनके फॉलोवर है, अगर हम फॉलो भी करते ना तो भी ये संसार और लगभग लगभग 100 200 300 साल चल सकता था। हम फॉलो नहीं कर रहे, हम तो फैन है। अच्छा लगता है। बाकी जो तुम्हारी मेहनत है तुम अपने आप करो, हम अपनी अपने आप करेंगे। फैन का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव में होना, कि भाई वो जो भी कर रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो उसे पसंद है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो नहीं करना चाहता। फॉलोवर मेहनत करता है। मैं आपको पूरा फॉलो कर रहा हूँ तो फॉलोवर पूरी मेहनत करता है। चेला, ठीक है, बाबा ने शब्द यूज किया था चेला। और मुझे केवल 5% जानते हैं। तो महाभारत में भी इसका क्या है, वृत्तांत है ना? कितने कौरव थे? 100। और फिर कितने पांडव थे? तो आउट ऑफ 100% ओनली 5% आर देयर। ठीक है, जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं और जान पाते हैं। ओके। अच्छा, आज बाबा ने बोला था कि तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एजेड बन जाएगा। तो सच्ची रूहानी सेवा अर्थात क्या जी? अमृता जी बताइए। आपकी एज क्या है? 20? इस साल 12 हो जाएगी। अच्छा, बोलो क्या पॉइंट? 12th स्टार्ट होगा। हाँ तो कम से कम 12 पॉइंट तो लिख के आओ। कितने लिखे? आधे। 2 साल में 1 पॉइंट निकला है बस। चलो चलो बताओ। मैंने बताया हाँ। तन मन धन से सेवा करेंगे तो रूहानी सेवा होगी। ज्ञानी योगी बच्चे छींक नहीं सकते हैं, उनको जुकाम नहीं होता है। छिप नहीं सकते। ओके, छुप नहीं सकते। हाँ ओके। और हाँ, इन विकारों को जीतने से तुम जगजीत बन जाओगे। कौन सा गाने वाला? हाँ, ये जगत जीत। जगत जीत। ओके गुड। विकार क्या होते हैं बताओ? स्वभाव जो अपने अंदर रहते विकार। आपके अंदर रहते हैं? कौन सा विकार है आपके अंदर? हाँ हाँ, नहीं, किसी को अंदर नहीं, ये तो संस्कार है। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वृत्ति जो देवी गुण के देवी व्यवहार के अगेंस्ट है उसे विकार कहते हैं। बोलो दोबारा। किसी भी प्रकार की ऐसी कमी या व्यवहार जो देवी व्यवहार के अगेंस्ट है उसे विकार बोलते हैं। कोई पूछ ले तो क्या बताओगे फिर? हाँ बोलो बोलो।
कोई भी ऐसा बिहेवियर देवताओं के अगेंस्ट है, उसको विकार बोलते हैं। नहीं तो पूछेंगे तुम्हारा मास्टर कौन है, फिर आप मेरा नाम बताओगे फिर वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे यहाँ ठीक है, कल याद करके आना, फिर पूछूंगा, है ना, विकार की डेफिनेशन। जी जी जी, बताइए। टॉपिक था कि सच्ची रूहानी सेवा अर्थात क्या, बताओ कौन बताएगा। बाबा ने मुरली में कहा है जवान तो नाम के है, बूढ़े आगे जा रहे हैं, बूढ़े पीछे रह गए। बोलो। रूहानी सेवा में स्वयं की स्थिति को तैयार करना। रूहानी सेवा अर्थात स्वयं की स्थिति को तैयार करना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि रूहानी सेवा माना आत्मा से रिलेटेड सेवा। आत्मा से रिलेटेड सेवा मतलब वो सेवा आपकी आत्मा को टच करे, मेरी आत्मा को टच करे, हर एक आत्मा को टच करे। जैसे मधुबन में आते सब खुश हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मधुबन के नाम से खुश हो जाते हैं लोग, मधुबन के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर आत्मा को वो सस्टेनेंस मिलता है, चाहे फिर वो फिजिकल हो, चाहे वो फिर स्पिरिचुअल हो, सटल हो। इसलिए जितना जितना अपनी आत्मा की, क्या पॉइंट लिखा था दीदी, स्वयं की स्थिति को तैयार करना। जैसे मधुबन ने अपने वाइब्रेशन तैयार कर रखे, ऐसे जितना जितना मैं अपनी स्थिति को तैयार कर लूंगा, उतना उतना क्या होता जाएगा, रूहानी सेवा होगी। आज बाबा ने क्या बोला वरदान में, सेवा अर्थात हाँ, संतुष्टता है तो वो सेवा हो ही रही है, आपका जमा हो ही रहा है। कोई आए ना आए, कोई सुने ना सुने, कोई रिजल्ट आए ना आए, आप अपना 100% दो। आज एक भाई ने बोला कि मैं शाम को मेरा योग नहीं लगता इसलिए मैं योग में नहीं आता। नहीं, शाम को योग नहीं लगता है तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे माया पट्टे से उतारती है। पहले योग नहीं लगता, पहले नींद आती है, पहले योग कम लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा नींद आती है, ड्राउजीनेस आती है, फिर नींद आने लगती है, फिर बोर हो जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर धीरे धीरे वॉकिंग, फिर दोस्त लोग, और फिर व्यर्थ, और फिर अधोगति। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ की एक डेफिनेशन ये लिख लो कि जो मैं कर रहा हूं एटलीस्ट वो नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथ में अगर जब मैं फर्स्ट डे आया था कॉपी थी, तो मेरे हाथ में कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा था तो मुझे लिखना चाहिए, अगर मैं सेंटर जा रहा था तो मुझे जाना चाहिए। यही तो कमी है ना हम लोगों में। हाँ, अभी धीरे धीरे हो रही है ना सब में। हाँ, धीरे धीरे अटेंशन देने से। अब बार बार इस चीज को रिवाइज करेंगे ना तो वो पक्की होती जाएगी। छोड़ना नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करूं ना करूं, जो मैं लेके आया था कम से कम उतना तो रहूं। ठीक है, बाप को कमा के ना दो, लेकिन बाप की इज्जत का तो ध्यान रखता भाई। सुना होगा ना ऐसी कहावतें कई बार, तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ मत कर, कुछ मत कर। ओके, चलो नेक्स्ट। रूहानी सेवा अर्थात अपने आत्मा के सातों गुणों और शक्तियों का स्वरूप बनना। अपने सातों गुणों का स्वरूप बनना, जो इससे पहला पॉइंट है, वो इसी से ही रिलेटेड है। वाइब्रेशन माना स्वरूप बनेंगे तो रिलेटेड। हाँ, स्व कल्याण। रूहानी सेवा अर्थात व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त। व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त। रूहानी सेवा जितना जितना आप, जैसे आप मधुबन में आए हैं, मधुबन में आपका योग नहीं लग रहा, सेवाओं में इतना अच्छा वो नहीं हो रहा, तो अपनी भावनाएं रखो और व्यर्थ से बच के रहो। ये नहीं कि मेरा योग नहीं लग रहा, मुझे सेवा में मजा नहीं आ रहा, मैं इधर घूमने चल दिया, मैं उधर घूमने चल दिया, मैं इसके साथ बैठ गया, मैं उसके साथ बैठ गया, फिर वो आपके सारी। कभी भी किसी से बात करते हुए हमेशा अपनी और उसकी जो टाइम डिस्टेंस है वो चेक करो। नॉर्मली बहुत सारे कुमारों का मैं ज्यादातर जानता हूँ, माताओं के बारे में भी सुना है, यहाँ पर भाइयों के साथ आके एनरोल हो जाते हैं, मतलब लाइट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी ऐसे रेगुलर आने वाली माता है। फिर उनके साथ हंसी गुड़ी करने लगते हैं। वो भाई 24/7 into 365 यहीं रहता है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो भी उसका थोड़ा 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 कुछ ना जमा होता ही जा रहा है। आपको 15 दिन मिले हैं, हाउ, मतलब किस तरीके से आप ये अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कभी भी मधुबन में आके इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मेरी और इनकी वैल्यू क्या है, जिनको मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई वो 30 साल से एक जगह पे खड़ा है, तुम 30 दिन खड़े होके देखो, तो राइट तो उसका भी नहीं बनता लौकिकता करने का, लेकिन फिर भी समहाउ समवेयर
ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी तो लाइफ सेट है। शिव भगवान हुआ चाहे अंदर रहने वाले अंदर ही आएंगे। कहाँ? राजभाग्य में। अंदर का मतलब क्या? राजमहल के एरिया के अंदर क्या? अंदरमुखी नहीं है। अगर मधुबन निवासी किसी भी तरह की कोई भी गलती करते हैं, कुछ भी करते, तो भी वो महल के अंदर ही दास दासिया बनेंगे। ये स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है। लेकिन आप देखो, हमारा मतलब कहीं पे भी आप जाते हो किसी बड़े शहर पे, तो वहाँ के हमें लगता है कि अरे यहाँ के नौकर देखो कितने अच्छे यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पर उतनी ही ज्यादा उनके लिए फिर वो सारी चीजें होती हैं। जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा उसकी अटेंशन हो जाती है। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मुझे अपने व्यर्थ और नेगेटिव से तो बचना ही है, दूसरों के से बचना है। और बहन जी कहाँ से आए हो? सेंटर कौन सा है? कुमारी हो? सेंटर पे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ भाई, कितने साल से ज्ञान में हो? अच्छा कुमार, अच्छा तुम्हारे सेंटर पे भी होता है। इतनी छोटी छोटी बातों से बातें शुरू होंगी, फिर कहाँ की कहाँ जाएंगी। इसलिए कभी भी किसी के संपर्क में आते हुए स्पेशल, भले ही बैज नहीं लगाओ, वो साइलेंस वाला सिंपल, भाई आज मेरा साइलेंस है, दिख तो जाता ही है, आपके 2-4 बातों से पता चल जाता है सामने वाला क्या चाहता है। और बहुत सारे मतलब चाहे पिछले वाले लोगों की गलती का हो चाहे इनकी, विदाउट पर्पज आए हुए, उनको ये पता है भगवान के घर में सेवा करने से भाग्य मिलेगा। नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ट्रू, नहीं मिलेगा। सेवा अगर याद में और विद पुरुषार्थ हो रही है तो ही वो सेवा है, नहीं तो वो शुद्ध कर्म है, तो वो शुद्ध कर्म है। ओके, पुण्य कर्म और शुद्ध कर्म में जमीन आसमान का फर्क है। शुद्ध कर्म माना 1 रुपए का 100 रुपए, पुण्य कर्म माना एक का लाख पदम गुना। पुण्य कर्म भी नहीं है, शुद्ध कर्म है। भाई आपने अपनी भावना रखी, भाई भगवान के लिए काम कर रहे हैं बस, लेकिन आपको ना भगवान याद रहा, ना आपका अमृत वेला है, ना आपने पूरे दिन मुरली रिवाइज करी, ना आपकी कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपको ये संकल्प आए कि मैं विश्व परिवर्तन कर रहा हूँ। बस आपको ये पता है बाबा के घर में जाके सेवा करनी है। इसको इस तरह कह सकते हैं जैसे किसी को हम पानी पिलाएं और किसी को हम उसमें चीनी घोलकर पिलाए, माना स्थिति का ही सेवा पे फर्क पड़ेगा। रूहानी सेवा अर्थात मैं जितना बना हुआ हूँ उतनी रूहानी सेवा हो रही है। ये जो हम सारी सेवाएं कर रहे हैं, इतने सारे लोग हमने लगा रखे हैं, क्या इतनों की जरूरत है? बहुत ज्यादा मैन पावर है। और फिर बाबा ने कितना लाइट छोड़ रखा। हालांकि ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन मुझे तो अपने पद का ध्यान रखना है, ठीक है? तो अपने व्यर्थ और नेगेटिव से बच के रहना है। और ब्राह्मण देहधारी तो बाहर की दुनिया में मुरीद हो जाते हैं, ब्राह्मण किसके मुरीद होते हैं? किसके मुरीद होते हैं? अच्छी क्लास कराने वालों के, बड़े टाइम लंबे टाइम से जो हैं, आदि रत्न जो है। रेस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग, मुरीद इज डिफरेंट थिंग। मुरीद मैं इनके बिना रहूंगा ही नहीं। रेस्पेक्ट कि भाई अगर कोई भी दादी है वो कहे कि भाई 3री मंजिले से नीचे से कूदना है, विदाउट एनी क्वेश्चन, बाबा ने ट्रस्ट कर रखा है, कूद जाओ। जिनको आप जानते हैं, मतलब सिचुएशन तो आप समझ रहे होंगे ना। रामलोचन भाई जी पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे। रामलोचन, वो जो कलर टोपी पहनते, क्या नाम है? राम श्लोक। तो ओम शांति भवन पेंट करके आ रहे थे, तो कुछ विशेष प्रोग्राम था, सारी रात किया। पहले तो जी तोड़ मेहनत होती थी, तो ऐसे थोड़ा ही था हमारी टाइमिंग और ये डिपार्टमेंट्स ना, कोई डिपार्टमेंट नहीं, जिधर बोल दिया उधर। ऐसे डिपार्टमेंट्स बटे हुए थे, लेकिन सब तो पूरी रात करके आए। इधर से दादी जी आ रही है क्लास करा के, तो दादी जी ने बोला अरे ये देखो ये तो यहीं मिल गया, ये कि हमारी अलमारी पे पेंट करना है, कर दोगे? ठीक है, हाँ दादी कर दूंगा। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया मैं सारी रात का सेवा करके आ रहा है। इस लेवल का करेज होती थी उन लोगों में।
और वो ऐसे आंगन में खड़े होके ऐसे करने लगे। तो दादी आधे पौने घंटे बाद गुजरी होगी, पांडव भवन छोटा सा था, तो ऐसे लग के और ऐसे नींद आ गई उनको, ऐसे थके हुए तो थे ही। उसने कहा देखो ये मुट्ठा, ठीक है, ऐसे सो रहा है। फिर वो नींद आ रही है तो बताया क्यों नहीं? देखिए दादी आपने सेवा बताई थी, तो सेवा बताई थी तो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि दादी सारी रात वहां किया है तो थोड़ा थक गया। बताया क्यों नहीं? तो ये क्या दादी आप, बाबा ने कहा हाँ जी करनी है। ये क्या अच्छा, दादी कहेगी कुएं में कूद जाओगे? ये हाँ दादी कूद जाऊंगा। ये कौन जिम्मेवार होगा? ये कि जिम्मेवार होंगे आप, मुझे तो बाबा ने ये बोल रखा दादी को हाँ करनी है, ठीक है। तो मुरीद बहुत ज्यादा वो गुस्सा में आ जाते हैं। अच्छा, और शिव भगवान हुआ। अच्छा, जो बच्चे अपना चार्ट रोज दे के सोते हैं उनको क्या होते हैं बताओ? परसों की मुरली से 3 पॉइंट बताओ चार्ट वाले। जो चार्ट देते हैं वो विश्व राज्य पद के अधिकारी बनेंगे। उनकी बुद्धि से तो प्रदान हो सकती है। दूसरा चार्ट 3 पॉइंट बताए थे, निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के सारे पॉइंट निकाल के रखो, चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट के पॉइंट निकाल के रखे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर चार्ट ठीक से दिया ना तो पूरा पुरुषार्थ लाइन पे आ जाएगा। इतनी ऊंची ऊंची बातें बोली गई हैं। जो बच्चे रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। पूरी दिनचर्या बतानी पोता मेल किसमें? हाँ वो चार्ट है। पोता मेल इज डिफरेंट थिंग। पोता मेल रोज दे के सोना है ना बाबा को, सारा दिन में क्या क्या किया है। चार्ट मतलब जिन पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि जो मुझे चार्ट में होने चाहिए, और पोता मेल माना सारे दिन की कहानी बाबा को बता के सोनी, तो पोता मेल में चार्ट आ ही जाता है। अच्छा, और लक्ष्य की स्मृति रहेगी। टिंकू भाई क्या हुआ? कितने पॉइंट लिखे आपने टिंकू? सो इन टुडेज मुरली बाबा आस्क फॉर व्हाट इज रियल सर्विस, व्हाट इज रियल स्पिरिचुअल सर्विस, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट, व्हाट इज सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस। हाँ, स्पिरिचुअल सर्विस। ओके, व्हाट इज स्पिरिचुअल सर्विस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अरे मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ? तो स्पिरिचुअल सर्विस इज सुख देना, ठीक है, सुख देना, जो टिंकू भाई ने लिखा था। तो सुख देना इज व्हाट, कि अगर मेरी सेवा किसी को सुख नहीं दे रही है तो वो सेवा नहीं है, ठीक है। अगर मेरी सेवा किसी को सुख नहीं दे रही है तो वो सेवा नहीं है। आजकल जो यज्ञ में किसी भी प्रकार का जो छोटा मोटा कैसा भी विघ्न आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है? हमने सेवाओं में कंपटीशन को लाया है, हमने सेवाओं में अपनी ईगो को लाया है, हमने सेवा में बड़ा छोटा किया है। हम क्या चाहते हैं कि सेवा हो बस, हम ये नहीं चाहते कि दूसरे उससे सुख ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। तो सेवा अर्थात सच्ची रूहानी सेवा अर्थात आत्माओं को सुख देना, प्रकृति को सुख देना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मुझे खुद को सुख मिलना चाहिए। सेंटर पे समर्पित हैं, मधुबन में समर्पित हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में रहते हुए, घर बार में रहते हुए अपनी बुद्धि से समर्पित है, पर मजा नहीं आ रहा पुरुषार्थ करने में, ठीक है। तो वो फिर रूहानी सेवा नहीं है। अच्छा, सच्ची रूहानी सेवा अर्थात निस्वार्थ सेवा करना। अगर मैं बाहर कोई सेवा कर रहा हूँ और उससे बाहर वालों को सुख मिल रहा है, लेकिन उसी टाइम में मैं अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, तो फिर उसे सेवा उसको तो सेवा कहेंगे पर उसका पुण्य तो नहीं मिलेगा ना, आत्मा की उन्नति तो नहीं हो रही। आपने खाना लिया, आप खाना बांट रहे हो, तो मतलब लिमिटेड सेवा हो रही है ना, यही खत्म हो गया, ठीक है। तो रूहानी सेवा माना रूह की सेवा हो, 84 जन्मों का भाग्य बने उसमें। ओके।
अच्छा, रूहानी सेवा अर्थात मेहनत युक्त प्लस मेहनत मुक्त। मेहनत हो पर मेहनत फील ना हो, मजा आए, ठीक है ना। मेहनत युक्त पर मेहनत मुक्त। जितना 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 मैं मेहनत करता जाऊंगा उतना उतना मेरा जोश, उतना उतना मेरी खुशी, उतना उतना मेरा बल बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योग। ये तो गलत क्वेश्चन बता दिया आपने। हाँ, सर्विस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योग। जितनी अच्छी सेवा, जितनी मन से सेवा उतना अच्छा योग, जितना अच्छा योग उतनी अच्छी धारणा, जितनी अच्छी धारणा उतना अच्छा ज्ञान। एवरीथिंग इज इन सर्किल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और जैसे ही हमें 3 से 5 साल हो जाते हैं यही सर्किल उल्टा हो जाता है। जितनी अच्छी सेवा, आज देखो जितने भी पुराने पुराने हैं सबसे पहले क्या छोड़ दें? सेवा। ये मेरा ब्राह्मण, ये मेरी ब्राह्मणी, पानी का गिलास ले गया हूँ, तुम चाय बना दो, तुम मेरा कुर्ता पजामा प्रेस कर दो, मैं बैठा हूँ। अगर जब तक मेरे में चांस, जब तक मेरे में बल है, अपनी सेवा खुद करो। एक जो मैच्योर होते हैं बच्चे, ज्ञानी, सबसे पहले अपनी भावनाओं को बहुत बल देते हैं सेवा में। सेवा बहुत भावना से करनी है। जितनी अच्छी सेवा होगी, क्योंकि जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं आप पे सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है, तो सेवा से भावना से की, उससे योग बनेगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उतनी अच्छी धारणाएं होंगी। सेवा में क्या चाहिए? बिहेवियर। जितनी अच्छी धारणा उतना अच्छा योग, जितनी अच्छा योग उतना अच्छा ज्ञान। समझ में आता चला जाएगा। शिव भगवान, आज तुम मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। तो नंबरवार अर्थात क्या? जो नंबर तुम अपने अपने लक्ष्य में पुट कर रहे हो। नंबर 1 का लक्ष्य रखा है तो नंबर 1 मैं तुम्हें समझ में आऊंगा। उल्टा कर दीजिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जितनी भावना से सेवा होगी उतनी अच्छी धारणाएं होती चली जाएंगी। सेवा से खुशी मिलेगी तो सब लोग जानने लगेंगे तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली, भाई सब मुझे जानते हैं, मुझे थोड़ा ठीक से बिहेवियर करना चाहिए, लोगों के नजर में हूँ। जितनी अच्छी धारणा है उतना अच्छा योग। शिव भगवान, आज 2-3 दिन पहले मुरली क्या है? मुख्य क्या है? पवित्रता। पर मैं तुम्हें आया हूं क्या बनाने? पतित से पावन। तो पवित्रता से पावनता तक का शिखर। जितनी अच्छी योग उतना अच्छा, फिर क्या समझ में आएगा? ज्ञान, समझ। और ज्ञान फिर से क्या करवाएगा? सेवा कराएगा, ठीक है। सच्ची रूहानी सेवा अर्थात औरों को प्रेरित करे, मेरे बिहेवियर में आए। सच्ची रूहानी सेवा अर्थात मेरा बिहेवियर, ठीक है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में मैं नंबर 1 हूं। सबको पता है मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको पता है मेरा योग बहुत अच्छा है, सबको पता है मेरी धारणाएं बहुत अच्छी है। पर जब भी मैं किसी से बिहेवियर करता हूं, वो ना मेरे से खुश है, उनको और मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। तो सच्ची रूहानी सेवा अर्थात औरों को प्रेरित करना। कैसे मैं अपनी धारणाओं से, कैसे मैं अपने शेड्यूल से, कैसे मैं अपनी सेवा से, कैसे मैं अपनी भावनाओं से, कैसे मैं अपने चाल चलन से दूसरों को प्रेरित करूं। मधुबन में आते आते इतने कैजुअल हो जाते हैं कि यहाँ ना ड्रेस का ध्यान रखते हैं ना शेड्यूल का। छोटी बहुत चीज बता देता हूँ, छोटी छोटी चीजें हमें लगता है ये नॉर्मल है, नहीं। जब एक बार आर्मी में भर्ती हो गए तो ये ड्रेस मरने के बाद ही उतरनी चाहिए। लौकिक वालों का बात अलग है। आप लोगों को भी यहाँ रहते हुए बहुत ज्यादा ऑफिशियल, हर कोई भी नहीं जानता, खासतौर से जो नए लोग आते हैं वो थोड़ा ही जानते हैं आप समर्पित हो के नहीं हो। तो वो क्या देखेंगे, अरे यहाँ पे भी कलर पहनते हैं, तो वो भी इंस्पायर होते हैं। बहुत अलर्टनेस। सच्ची रूहानी सेवा अर्थात रॉयल चलन।
बाहर मेरा सब कुछ अच्छा है, पर मेरी बैडिंग, मेरा बिहेवियर, मेरी बातें, सेवा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर हर चीज डिस्टर्ब है। मेरे पीछे जो भी आ रहे हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं। ठीक है, कहीं बर्तन बिखरे पड़े हैं, कहीं चीजें बिखरी पड़ी हैं, चीजें अनसिस्टमेटिक। अपना काम पूरा करके चले गए, दूसरे लोग जो सेवा पे आ रहे हैं आपके बाद, वो पहले आपका काम पूरा कर रहे हैं, फिर अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो सच्ची रूहानी सेवा अर्थात रॉयल सेवा करना, और सच्ची रूहानी सेवा अर्थात लास्ट पॉइंट है 1 2 3, हाँ, सच्ची रूहानी सेवा अर्थात एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ सेवा करना। अगर मैं एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ सेवा नहीं कर रहा हूं तो वो रूहानी सेवा नहीं है। शिव भगवान वाच आज की मुरली में, आज की मुरली में क्या था एम एंड ऑब्जेक्ट को लेके? पद को लेके क्या था? आज की मुरली में पद को लेके क्या बात थी? कौन कौन सी क्लास बताई? गेट आउट किस लिए कहा? याद नहीं रहा? बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे तो फिर क्या करेंगे? गेट आउट। ठीक है, तो बाबा स्पेशली क्या कह रहे थे? एम एंड ऑब्जेक्ट के लिए, जितना ऊंचा एम एंड ऑब्जेक्ट उतनी ऊंची रूहानी सेवा। भाई मुझे पता है कि मुझे IAS PCS करना है, मुझे कोई बड़ी तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से तो मैं अपने आवर्स दूंगा ना बैठ के, कि मुझे कितना घंटे देना है। अब मैं 10th क्लास में हूँ, 5th क्लास में हूँ, तो वही मम्मी 2 घंटे पढ़ाएगी, उसमें आधा होमवर्क मम्मी कर देगी, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर मान लिया मुझे कोई सीनियर एग्जाम क्रैक करना है, जितना ऊंचा एम एंड ऑब्जेक्ट उतनी ऊंची मेरी कॉन्शियसनेस हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा करेगी। नहीं तो लोग याद दिलाते रहेंगे, अच्छा आप तो कहते थे आप 8 में आओगे, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद दिलाते रहेंगे। ओके, चलो, ओम शांति। टाइम हो गया।